राइस एक्सपोर्ट बैन, सरकार ने क्यों लगाई चावल निर्यात पर रोक, डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट में क्या होगा इसका असर, आइए इस वीडियो में देखते हैं। सरकार ने घरेलू बाजार में चावल की कीमतें बढ़ने से रोकने के लिए इसका निर्यात बैन कर दिया है। अब अगर कोई भारतीय निर्यातक अपना चावल सीमा पार भेजना चाहता है तो उसे 20% शुल्क चुकाना होगा। इससे पहले सरकार गेहूं और चीनी के निर्यात पर भी रोक लगा चुकी है। आखिर इस तरह के प्रतिबंध की नौबत क्यों आई है और इसका क्या असर होगा? हाइलाइट्स निर्यातक को अब 20% ज्यादा शुल्क का भुगतान करना होगा। भारत कुल वैश्विक निर्यात का 40% शिपमेंट अकेले करता है। भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है। भारत सरकार ने महंगाई को थामने के लिए गेहूं, आटे, चीनी के बाद अब चावल के निर्यात पर भी रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि अगर कोई निर्यातक अपना उत्पाद देश के बाहर भेजना चाहता है तो उसे 20% ज्यादा शुल्क का भुगतान करना होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सरकार ने यह कदम क्यों उठाया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है, जबकि उत्पादन में वह चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। भारत कुल वैश्विक निर्यात का 40% शिपमेंट अकेले करता है। उसके पास चावल का पर्याप्त भंडार भी है और घरेलू बाजार में अभी चावल की कीमत करीब 5 साल के निचले स्तर पर चल रही है। इतनी सारी अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद सरकार को चावल निर्यात पर बैन लगाना पड़ रहा है, जिसका सबसे बड़ा फैक्टर एक बार फिर महंगाई बन रही है। इसलिए निर्यात पर बैन जरूरी। अगर पिछली साल जितनी ही पैदावार रहती है तो 2022 से 23 में चावल का उत्पादन 11.18 करोड़ टन रहेगा। अगर इसमें 10% की गिरावट आई तो उत्पादन 10.06 करोड़ टन होगा और अगर 15% की गिरावट आई तो 9.5 करोड़ टन चावल की ही पैदावार हो सकेगी। ऐसे में चिंताजनक बात यह है कि 2022 से 23 में भारत में चावल की कुल खपत 10.9 करोड़ टन रहने का अनुमान है, जबकि पैदावार उससे कम होने की आशंका जताई जा रही है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।